सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। हर दो दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है, बस यही इनका काम रह गया है। पर हम फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुली हम तो फूल भी लेकर आए हैं। से कुछ लोगों ने दूरियां भी बनाई है और अपील भी करी है सोशल मीडिया। देखिए वो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए अपनी मर्जी है। देखिए हमारे देश में ना मुसलमानों को, मैं आपको खुलकर बोलती हूँ ये बात, मैं नॉन मुस्लिम हूँ फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इस देश में इतना बदलाव आ चुका है, इतना चेंज हो चुका है देश कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। इसलिए ये लोग दूरी बनाते हैं और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानती। मैं इस चीज को गलत नहीं मानती क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश में आप आवाज उठाओ अच्छी बात है, बट अपनी सेफ्टी बहुत पहले है। वो लोगों को उठाकर आप ये देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए एनआरसी के, सीए के। उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है। सारे के सारे मुसलमानों को आज तक जेल में डाला गया है और आज उनके खिलाफ सबूत भी नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाला गया। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, मैंने भी लगातार बहुत सारी ऐसी बाइटें दी है जिसकी वजह से मैं जेल में जा सकती थी। पर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने में फर्क पड़ता है, इसीलिए इस देश में उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई है और इसमें कुछ गलती नहीं है। अगर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, आप ये देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर ना डाल दिया जाए। जनता पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर, विदेशों में बैठकर भारत विरोधी यहाँ गतिविधियां ये लोग कर रहे हैं। आ तो गया भाई, आज तो इंडिया में आ गया, ठीक है, अब आ तो गया इंडिया में, और क्या चाहिए आपको? और अगर हम बात कर रहे हो, अगर है तो वो इंडियन ना, वो कहीं पे भी बैठकर लोगों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं पे भी पूरी दुनिया की कोई सी भी कंट्री में वो, अगर हमारे भारत देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए अगर आवाज उठा रहे तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें देखिए फ्यूचर, हमारे को ऐसा नहीं है कोई बहुत इलेक्शन जीतने हैं, बहुत सारी चीजें करनी, नहीं। हमारी जो मांगे हैं, जो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उसको पूरा कर दिया जाए। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो, हमारी महंगाई कम हो, यही सब मांगा जा रहा है। इसके अलावा क्या है कोकरोच जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी? देखिए आइडियोलॉजी से खेल होता है ना भारत में। आइडियोलॉजी अब हम हिंदू मुसलमान करने बैठ जाए तो आइडियोलॉजी बन जाएगी। हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, उतना होगा। आइडियोलॉजी ये है कि हमारे देश को रोजगार दो, बस। हमारी यही, हमारी देश की जितनी भी जनता है, बताया जा रहा है ना, दीप को देखिए। हाँ, क्योंकि जय भीम दिया, हम तो खुद कहते हैं। देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है। अब आप ये देखिए, धर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप जय भीम, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसकी वजह से हमारा ये लॉ, जितना हमारा जो लॉ पढ़ पाते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा संविधान बना, जिसकी वजह से हम लोग, हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका, जिन चीजों को जिन्होंने किया, उनको अगर बोलने पर, जय भीम, उनका नाम लेने पर अगर आपको नीला कबूतर बता दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता कि जब एक, मतलब जिनकी वजह से हम लोग